नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक बनाया जा रहा है शहीदी दिवस। इसको मद्देनजर रखते हुए पुंछ में लगातार स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मौके पर आईजीपी मुकेश, डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज विवेक गुप्ता, आईपीएस एसएसपी राजौरी चंदन कोहली, एसएसपी पुंछ रमेश कुमार इस दिन शहीदों को किया याद। कहा पूरे देश दे रहा है श्रद्धांजलि और शहीदों के घर वालों को पूरी तरह से मिलेगी मदद। एसएसपी राजौरी उनका जो यहाँ पूरी पुंछ की स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी की जानिब से जो वो यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर खुशामदीद कहते हैं, जिन्होंने आज इस पुलिस वॉलीबॉल मास्टर्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट यहाँ पे किया है। सर, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि जब भी हम इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में करते हैं तो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी इन पर्टिकुलर वो हमारे साथ शाना बशाना होकर के हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया गया और ये हमारे उन सीआरपीएफ की शहीदों की याद में मनाया जाता है जो 1959 में चाइना के साथ लड़ते हुए लद्दाख एरिया में जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी। इस सिलसिले में हमने जेके यूटी में हर ज़िले में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को मार्टर्स की याद में मनाया। मुझे आज वो दिन याद है जब 2003 को डीएसपी हेडक्वार्टर मंजीत सिंह की शहादत यहाँ पे आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए हुई थी और मैं उस वक्त उसके साथ ही था। और खुशी मुझे इस बात की है कि हमने अपने शहीदों को कभी भुलाया नहीं और आपने भी हमारे शहीदों को और उनके परिवार वालों को उतना ही सम्मान दिया है जितना हम एक आम नागरिक से एक्सपेक्ट करते हैं। उधमपुर में 74वां इन्फेंट्री डे, जी हां, आज मनाया गया द्रव शहीद स्मारक पर। इस मौके पर आर्मी के आला ऑफिसर शामिल और दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि और किया गया शहीदों को याद। जेएमसी के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने भावे वाली माता का लगाया चक्कर, उस पर रखे गए काम और कहा भावे वाली माता में यात्रियों के लिए करेंगे संभव कार्य, जो कर पाएंगे वो। आज मेन जो अपना हमारा बहु फोर्ट है भावे वाली माता है, इसकी जो मेन रोड है, इस रोड को पीछे प्रोजेक्ट बना था वाइडनिंग करनी है लगभग 10 मीटर।
लेकिन आज 5-7 महीने 6-7 महीने हो गए हैं तो इस पर काम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे वक्तर हाथ से बात करता रहता हूँ। डिपकाम से भी बात होती है। आज एक्शन हमारे मलिक साहब हैं, आप मेरे साथ हैं, प्रवेश जी और ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हमारी इसी वार्ड की वार्ड 47 की शारदा जी, हमारे दलवीर जी प्रधान और भी सारे हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता जितने भी सीनियर्स हैं, कृष्ण लाल जी, हम यहाँ पर इसका मुआयना यही करने के लिए आए। साथ में ये पानी था, लोगों के घरों में बड़े गरीब घर रहते हैं, नीचे उनके घरों में बढ़ जाता है। पिछले दिनों भी को बहुत नुकसान हो गया, ताकि ये पानी को भी डाइवर्ट करके नाला, बहुत बढ़िया नाला बन गया, अब इसको नाले में पानी जाना चाहिए। ये रोटरी बनी है, इसके कारण पानी डाइवर्ट हो गया। और भी जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, हमारा एक मकसद है, जम्मू कश्मीर के जो भी जहाँ वैष्णो देवी आएगा या जम्मू आएगा, ये बावे वाली माता दर्शन करने ज़रूर आएगा महाकाली के। ये बहु फोर्ट को भी हम बहुत अच्छा बाहर से इल्यूमिनेशन कर रहे हैं, और लाइटिंग वाइटिंग करने वाले हैं। मुबारक मंडी उसका भी टेंडर लगभग हो गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 27 अक्टूबर को जो जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ, बहुत ही खुशी की बात है। आज का दिन जो है हमें दीपावली की तरह मनाना चाहिए जम्मू कश्मीर के वासियों को। और साथ ही साथ हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बोलना चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी रियासत का डोगरा स्टेट का जो दर्जा जो उन्होंने वापस लिया और हमें जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस। बात करेंगे पीएचई वर्करों की। जी हां, नीड बेस वर्कर, डेली विजर वर्कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में आज एमपी जुगल किशोर ने उनसे कहा, आप अपनी जगह करें प्रदर्शन, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपकी मांगों को पूरा करवाने का। अच्छी बात है, आप अपने शांतिपूर्ण ढंग से जो आपने सोचा है वो करें, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूं कि जल्द ही आपकी बातों को लेकर हम आगे कार्रवाई करने के लिए गवर्नर साहब से और फिर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के इस निर्णय पर पहुंचेगी तो आपकी डिमांड पूरी हो सके। बहुत अच्छा, जय हिंद जय भारत। नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय की बात करें तो यूनिवर्सिटी में किया प्रदर्शन, कहा 41 दिन हुए हैं प्रदर्शन को, एडमिनिस्ट्रेशन इसे हल्के में ना ले। जी हां, इसके बाद करेंगे उग्र प्रदर्शन। जनाब, मेरा नाम श्री सूर्य प्रकाश, एज ए वाइस प्रेसिडेंट नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय जम्मू यूनिवर्सिटी। मैं मीडियम के माध्यम से जम्मू यूनिवर्सिटी हाई अथॉरिटी को वार्न करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, हमारा प्रोटेस्ट आज 41 दिन पार हो चुका है, 41 दिन हो चुके हैं। 3 घंटे का जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, हम जो चला रहे हैं, जो हमारी डिमांडें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आप तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। हम मीडिया के जरिए आपके संयोग से, हमारी अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए हमारे जो ऊपर हाई लेवल के अफसर हैं, जैसे गवर्नर सर और जो बड़े बड़े अफसर हैं, उन तक की हमारी बात पहुँच रही है। उनते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को हमारे जल्दी मलयाल करें, ताकि हमें पोखरदार, हंगर स्ट्राइक और टिल टू डेथ पर ना बैठना पड़े। ये हालात जब खराब होंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के, इसकी जम्मू यूनिवर्सिटी अथॉरिटी होगी। बात करेंगे नौशहरा तहसील की। जी हां, भारत गैस एजेंसी कर रही है मनमानी। 662 रुपए दाम है गैस सिलेंडर के और वसूल रही है 680 रुपए। इस पर लोगों ने भारत गैस एजेंसी की गाड़ी को रोका और कहा कि दे बिल। ड्राइवर ने कहा, जेके न्यूज ब्रेक के साथ बात करते हुए कहा, नहीं दे सकता बिल, मालिक लेते हैं 680 रुपए सिलेंडर का हिसाब। इस पर लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि ऐसी एजेंसी के खिलाफ करें कोई कार्रवाई। जी हां, ताकि गरीब लोग ना हो इस एजेंसी के शिकार। सुबेदार मेजर श्यामलाल सोधन, मैं अभी सिलेंडर भराने के लिए आया था। गाड़ी आई थी मेरे घर के पास और मैं मेन रोड के बीच खड़ा था और मैंने इनको बोला सिलेंडर भरने के लिए। उन्होंने मुझे सिलेंडर दिया और 680 पे चार्ज किए। तो मैंने इनसे बिल मांगा तो बोले हमारे पास बिल नहीं है। और फिर मैंने बोला कि मैं गैस को से तो सिलेंडर को मतलब तोलूँगा, इसका वेट करूँगा, तो बोला हमारे पास नहीं वेट नहीं है। तो उसके बाद जब उन्होंने बोला कि बिल काट के दो, तो उन्होंने बोला कि ऐसे बात है। जब हमने इनको मजबूर किया तो उन्होंने बोला 662 रुपये सिलेंडर की कीमत है।
तो ऐसे ऐसे हमें एजेंसी वालों ने बोला है कि भाई 680 पे लेना है, और मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो उधर जाते ही बिल के साथ जो है मुझे 680 रुपये जमा करवाने हैं लिस्ट के साथ। तो उन्होंने मेरे को सिलेंडर 680 रुपये का दिया। जब मैंने इनसे बिल बुक मांगी और इन्होंने बिल बुक देना मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों नहीं देंगे, बोलते कि एजेंसी वालों ने हमें मना किया हुआ है कि बिल बुक हम नहीं देंगे। लेकिन जो यहाँ का सिलेंडर रेट है, जो एजेंसी का रेट है, वो 662 रुपये है। इन्होंने हमें 680 लगाया। ये किसके बारे में लगाया, क्यों लगाया एक्स्ट्रा, ये हम पूछना चाहते हैं। खाली नंबर लिखा ना जाए वो। भारत गैस एजेंसी नौशहरा के घोटाला कर रहे हैं। सिलेंडर का जो प्राइस है वो है 662 रुपये और ये लोगों से पे कर रहे हैं 680 रुपये। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये इनका घोटाला सालों के हिसाब से चल रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायत दड़ार से ये जो गैस एजेंसी की गाड़ी आ रही है, गवर्नमेंट प्राइस है 662 रुपये, ये ले रहे हैं 680 रुपये। इनको जब पूछा गया तो ये बोलते हैं कि एजेंसी वालों ने हमें बोला है कि आप 680 रुपये लीजिएगा। इसको बोला कि बिल कैश मेमो कुछ दे हमें, बोलता मुझे बोला कि नहीं, सिर्फ मैं जो है बिल जो है 680 रुपये ही जो है, लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो आपकी मर्ज़ी। फिर इनको बोला कि आप एजेंसी वालों से हमारी बात करवाइए। इन्होंने एजेंसी वालों को फ़ोन लगाया और एजेंसी वाले बोलते हैं हम नहीं बात करेंगे, और डीसी थोड़ा लगा इधर, कोई बात नहीं करेंगे, जो रेट है वही ले लेंगे, हम 680 लेंगे। डीसी के सामने मैं क्या खाऊंगी, अगर वो सच्चे भी कड्डा नहीं लगे, अगर झूठे भी कट छोड़ेंगे, मैन का लिए ही हुई है, ये भी कट के समझो झूठ है। उन्हें तो टारगेट बनाया है कि समझा फ्री में कम करवा जोर से बोल, जोर एजेंसी नौशहरा मुझे 680 रुपये रेट बोला गया लेने के लिए। एजेंसी वालों ने बोला है। ठीक है सर, आप किसी दबाव में आके तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, किसी के दबाव में। चलो ठीक है। आज सुबह रन फॉर यूनिटी डीपीएल ग्राउंड से लेकर गुजर मंडी से होते हुए पहुंची डीपीएल ग्राउंड राजौरी में, तो हरी झंडी दी एडिशनल एसपी लियाकत चौधरी ने कहा 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा शहीदी दिवस। इस पर पुलिस कर रही है पूरी तरह से शहीदों को याद। जी हां, अगर बात करें तो इन दिनों में बच्चों को तरह तरह के टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं ताकि बच्चे भी इस दिन को, इस हफ्ते को करें याद और अपने शहीद जो जवान हैं उनको भी करें याद। और इस पर अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से प्लेटफॉर्म और युवा भी शहीदों को कर रहे हैं याद, शहीदों को याद और दिखा रहे हैं अपना टैलेंट। चलो जीतने वाले को 5000 प्रणाम किया। पुलिस मार्टियर्स डे जो 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, तो इस साल ये जो है वो 10 दिन के लिए मनाया जा रहा है, 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो उसमें बहुत से स्पोर्ट्स के इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं, वॉलीबॉल मैचेस करवाए जा रहे हैं, और उसी की एक कड़ी ये भी थी कि रन फॉर यूनिटी। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ राजौरी में जो है, राजौरी के शहर के और गांव वाले बच्चों को बुलाया हमने, तो रन फॉर यूनिटी इसके लिए इनको वो करवा रहे हैं। ये देखो, एक तो जैसे कोरोना की वजह से और इस सब की वजह से ज़्यादातर बच्चे बड़े सारे लोग घर में ही बैठे हुए हैं, तो इससे थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा इनको फिज़िकल और मेंटल हेल्थ में। तो दूसरा ये है कि पुलिस और पब्लिक के जो रिलेशंस हैं वो इससे मेंटेन होंगे। सहन है तो जो 10 दिन से पुलिस मास्टर्स डे चल रहा था, उनकी वजह से आज हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं। तो जितने मेरे दोस्त हैं सभी यहाँ में हम इकट्ठे हुए हैं, तो आज हम उनकी वजह से मिल के उनके साथ रन फॉर यूनिटी पे हम सारे एक साथ निकल रहे हैं। बहुत ही पुलिस वालों की तरफ से मिल के, पुलिस के थ्रू हम यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, हमें आगे का मौका मिलेगा। तो
एकता और अखंडता अवेयरनेस वीक 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चलाया जाएगा। जी हां, अंडर द सुपरविजन ऑफ इंडियन आर्मी। इसका थीम है सतर्क भारत, समृद्ध भारत, विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्पेरस इंडिया। इस पर अगर बात करें तो इस पर पूरी तरह से अवेयर किया जाएगा लोगों को इंडियन आर्मी की तरफ से। I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. Jai Hind. I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption. I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption. I therefore pledge to follow probity and rule of law in all walks of life, to neither take nor offer bribe, to perform all tasks in an honest and transparent manner, to act in public interest, to lead by example, exhibiting integrity in personal behavior, to report any incident of corruption to the appropriate agency. जय हिंद, धन्यवाद। अगर बात करें कश्मीर की तो कश्मीर में लगातार इंडियन आर्मी जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स हमारी लगातार उन युवाओं को बचा रही है जो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। जी हां, इंडियन आर्मी का यही प्रयास है कि जो युवा भटक चुका है वो लाइन पर आ जाए। और इस पर अगर बात की जाए तो आपने पिछले महीने देखा होगा कि 5-7 युवा जो कि आर्मी की इस मुहिम से घर वापसी की उन्होंने 25 सितंबर की बात करेंगे। जी हां, एक युवा जो गुलशानपुरा पुलवामा का रहने वाला था उसने 25 सितंबर को किया सिलेंडर सिक्योरिटी फोर्स को। उसका वीडियो देखा उनके घर वालों ने और जाकर मिले अपने पुत्र से और कहा कि ये आर्मी की देन है जो कि आतंकी राह पर चलने वाले युवाओं को एक मौका दे रही है सुधरने का। और कहा कि युवा भी जान चुका है अपने देश के प्रति काम करना सबसे बड़ा जो है धर्म है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, जिस तरह से युवा को दोबारा सुधरने का चांस दे रहे हैं, इससे लगता है कि हमारा युवा जो है कहीं ना कहीं सोच में पड़ गया है कि हमारा देश कितना महान है। गलती करके भी दोबारा वो सुधरने का वक्त देता है। राहुल फोन के साथ विक्टर फोन वाले में फोन कर साथ के मेरा नाम है साकिब अकबर वाजा। मेरे बाप का नाम है मोहम्मद अकबर वाजा। मैं गुलशनपुरा त्राल का रहने वाला हूँ। मैं बीटेक कर रहा था चंडीगढ़ में, पटियाला पंजाब में, आर्यन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। मेरा 3rd ईयर चल रहा है अभी।
मैं घर आया था जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, उन्हीं दिन घर आया था। तो उसके बाद मैं क्वारंटीन था एक लगभग 40 दिन के लिए। फिर तब से ऐसे घर में काम वाम कर रहा था। फिर 25 अगस्त को मेरा दोस्त एक था वायरस, वो एक्टिव हुआ था। तो उसके बाद 10-20 दिन के बाद उसने मुझे फिर कंटेक्ट किया, बोला आप भी मेरे साथ आ जाओ। तो फिर 25 सितंबर को मैं एक्टिव हुआ था। तो उसके बाद आज 26 अक्टूबर चल रहा है। आज यहाँ पे 42RR ने कार्डन किया हुआ था। तो 42RR का जो CEO साहब है, तो उन्होंने मुझे मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, बोला आप अपनी ज़िंदगी जी लो। तो मैं 42RR का और इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से जीने का एक मौका दिया। तो इंशाल्लाह मैं अब आगे ऐसा कोई काम ही नहीं करूँगा कि जिनसे इनको मतलब दुख लगे कि हमने इसको जिंदा क्यों छोड़ा हुआ था उस दिन। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।